Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity. प्रेरणा आज जब ऑफिस से घर आई तो उसका मन वैसे ही दुखी था, लेकिन उसकी सासू माँ की वजह से वो और ज्यादा अपसेट हो गई। प्रेरणा पेट से थी, अभी उसका 3रा महीना चल रहा था और उसको एक बेटी भी थी जिसका नाम था निशी, जिसकी वजह से सासू माँ चाहती थी कि उसे लड़का हो जिससे इस घर को वारिस मिल सके। प्रेरणा के ऑफिस से आते ही उन्होंने उसके हाथ में एक ताबीज देते हुए कहा, इसे पहन लो बहू, बाबा जी ने दिया है और कहा है कि इस बार तुझे जरूर लड़का होगा। प्रेरणा ने झुंझलाकर उसे ले तो लिया पर कुछ कह नहीं सकी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब से वो शादी करके आई है बस पोता 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 ही सुन रही है। ये सुनकर उसके कान पक गए थे। वो अपने कमरे में आ गई और चेंज करके शिशिर का इंतजार करने लगी। शिशिर के आने का वक्त हो गया था, इसलिए वो चाय और नाश्ता बनाने के लिए चली गई। शिशिर और उसकी शादी को 8 साल हो गए थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों कॉलेज में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्रेरणा ये सोच ही रही थी कि उसे ध्यान आया कि निशी अभी वापस नहीं आई अपनी फ्रेंड के घर से। निशी उसकी बेटी है जो कि 6 साल की थी। आज वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गई थी। प्रेरणा, प्रेरणा! तभी उसे शिशिर की आवाज सुनाई दी। शिशिर ऑफिस से आ गए थे। प्रेरणा उसके लिए चाय लेकर जाती है। शिशिर ने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत उदास हो प्रेरणा? प्रेरणा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऑफिस के काम की वजह से, और कुछ नहीं। शिशिर ने कहा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लो, मेरा प्रमोशन होने वाला है, फिर तुम्हें नौकरी की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। प्रेरणा ने कहा, ठीक है, आप चाय पीजिए, मैं गर्म गर्म पकौड़े लेकर आती हूँ। प्रेरणा किचन में जाती है और तभी शिशिर की माँ वहाँ आती है और शिशिर से कहने लगती है, बेटा, बहू का 3रा महीना चल रहा है, तू उसका चेकअप करवा ले। अगर इस बार भी लड़की हुई तो तू जानता है ना, 2 लड़कियों को पढ़ाना लिखाना शादी ब्याह सब में कितना खर्च हो जाएगा। शिशिर ने ये सुनकर कहा, माँ आप ये क्या कह रही है, आजकल ये जांच वांच नहीं होती, सब बंद हो गया है। आप भी ना माँ क्या लेकर बैठ जाती है। उसकी माँ ने कहा, सुधा के बेटे बहू ने भी कराया था जांच, इस बार उन्हें लड़का ही होगा, सुधा ने खुद बताया है। शिशिर ने कहा, माँ आप भी ना, जो होगा देखा जाएगा, क्यों परेशान होती है। शिशिर की माँ ने फिर शिशिर को समझाना शुरू कर दिया, बेटा बुढ़ापे में कोई तो सहारा चाहिए ना तुझे भी। लड़कियों का क्या है, शादी ब्याह करके अपने घर चली जाएगी और कितना खर्च होगा बेटियों की शादी ब्याह में, पढ़ाने लिखाने में। मेरी बात मान ले, जांच करा ले, और अगर लड़की हो तो गिरवा देना और पोता हो तो खुशी की बात है। शिशिर को लगा जैसे उसकी माँ सच कह रही हो। उसने कहा, आप ठीक कहती है, मैं सुधा चाची से बात करूंगा और फिर मैं प्रेरणा से भी बात कर लूंगा। प्रेरणा ये सब सुन रही थी। उसे तो जैसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शिशिर है जिससे उसने प्यार किया था और सबसे लड़कर शादी भी की। उसकी लड़कियों के मामले में ये सोच है, ये सुनकर प्रेरणा को बहुत बड़ा झटका लग गया। प्रेरणा ने जैसे तैसे पकौड़े देकर सारा काम किया और निशी को लाकर खिला पिला के सुला दिया। अब वो सोच रही थी कि उसे यहाँ एक पल भी नहीं रहना, अगर रहेगी तो घूट घूट कर मर जाएगी। उसने अपने पापा को कॉल किया और सब कुछ उन्हें बता दिया। उसके पापा ने उसे घर आने को कहा। प्रेरणा वैसे भी अपने माँ बाप की एकलौती संतान थी। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। उसके हर फैसले में उसके साथ थे, पढ़ाई लिखाई, शिशिर से शादी, हर फैसले में। प्रेरणा रात में अपना और निशी का सामान पैक करके और शिशिर के लिए एक नोट लिखकर चली जाती है निशी को लेकर। सुबह जब शिशिर उठा तो उसने प्रेरणा को नहीं देखा। फिर उसे उसका नोट मिला जिस पर लिखा था, डियर शिशिर, मुझे नहीं पता था कि मैंने जिस शिशिर से प्यार किया था उसे मेरे गर्भ में बेटी को मारने का ख्याल आएगा। उसकी सोच इतनी छोटी है। मैं निशी को लेकर जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम्हें पता है मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुमसे ज्यादा सैलरी भी है, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। और तुम्हें पता ना हो तो बता दूं, लड़की से ही तुम्हारा भी अस्तित्व है। माँ ने पाला, बीवी ने प्यार दिया, बेटी ने तुम्हें सुकून दिया, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं पता। तुम्हें तो सब बोझ लगती है। काश तुम इन्हें बोझ नहीं समझकर एक पिता की जिम्मेदारी समझते। बेटी बोझ नहीं, जिम्मेदारी है शिशिर, जिम्मेदारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा रखती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी सुनकर इतना तो समझ आ ही गया होगा कि बेटी बोझ नहीं, जिम्मेदारी है।
आशा रखती हूँ कि आप अपनी बेटियों को बहुत सारा प्यार करते हो और बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझते हो। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं तो उन्हें भी समझाए और उन्हें ये बताए कि बेटी बोझ नहीं जिम्मेदारी है। तो चलिए इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ और अगली स्टोरी के साथ यानी कि मेरी चटपटी बातों के साथ, चटपटी कहानियों के साथ और चटपटे अंदाज में मैं आती रहूंगी सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइस सोसाइटी पर।